नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने अपने चैनल पे टीजीटी के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि व्याकरण का भी अब स्टार्ट कर दीजिए, तो व्याकरण को हम स्टार्ट तो कर ही दिए थे। इसमें हमने धातु रूप, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो थे जिसको याद करने में बहुत टाइम लगता है, वो सब हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। उसी क्रम में आज हम व्याकरण में एक एक चीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्याहार स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम व्याकरण के भी बहुत सारी चीजों को बता भी देंगे। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, इसको देखिएगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसमें बहुत समझने वाली चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर चीज लिख दी गई है। तो आप इसको 2-4 बार सुन लेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो उसी क्रम में मैंने पीजीटी का भी कुछ ग्रंथ स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने शिशुपाल वधम को अपलोड कर दिया है। चूंकि पीजीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पीजीटी के भी एक एक ग्रंथ को अपने चैनल पे अपलोड कर दें। स्टूडेंट्स टीजीटी के ज़्यादा हैं, इसलिए जब मैं पीजीटी के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ तो सब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये क्या टीजीटी में भी है या पीजीटी में भी है। तो जो लोग टीजीटी का भरे हैं उनका तो मैंने सारा ग्रंथ अपलोड कर दिया है, अब बचा है बस व्याकरण। और जो लोग टीजीटी और पीजीटी दोनों का भरे हैं वो पहले टीजीटी के जितने भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं उसको जाकर देख लें, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है। उसके अलावा कुछ ग्रंथ और हैं जो आपको पीजीटी में पढ़ना है, तो वो धीरे धीरे मैं अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। क्योंकि हमें टीजीटी को ज़्यादा फोकस करना था, क्योंकि टीजीटी के हमारे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम तक पीजीटी के भी जितने वीडियो हैं उनको अपने चैनल से अपलोड कर दूं। तो आज हम व्याकरण में सबसे पहले प्रत्याहार स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्याहारों के बारे में। तो इसको आपको बस देखते चलना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्याहार, हम सबसे पहले प्रत्याहार की व्युत्पत्ति देखेंगे। प्रतिधन आंग धन ह्री धन घई से मिलकर बना है प्रत्याहार। तो इसको आपको यहीं पे रट लेने की जरूरत है कि प्रति धन आंग धन ह्री धन घई से मिलकर प्रत्याहार बना है। तो प्रत्याहार की व्युत्पत्ति हो गई प्रतिधन आंग धन ह्री धन घई। तो ये आप याद कर लीजिए। फिर प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रत्याह्यन्ते, अर्थात संक्षिप्यन्ते वर्णा अन्येति प्रत्याहारः। वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। फिर से देख लीजिए, प्रत्याह्यन्ते अर्थात संक्षिप्यन्ते वर्णा अन्येति प्रत्याहार। वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि जहां पे भी संक्षेपीकरण होगा वहां पे प्रत्याहार होगा। यानी जैसे आप जानते ही हैं कि महेश्वर सूत्र चलता है अ ई उड री ली क ए ओंग ए औच, इस प्रकार से चलता है। तो अगर हम अड़ कह देते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है? अ ई उड़। यानी हमको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, केवल अगर हम अड़ बोल देते हैं तो अ ई उ इनका भी बोध हो जाता है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो वैसे तो अभी आगे आपको ये सब चीजें समझा दी जाएंगी, लेकिन संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं वर्णों या पदों के। आगे है प्रत्याहार विधायक सूत्र। सूत्र है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता। अब इसको मैं बताते जाऊंगी, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, लास्ट तक आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इसकी वृत्ति होगी अंतेन इता सहित आदि मध्यंगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अड़ इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादय।
पद परिचय। अब देखिए पद परिचय में क्या होगा, आदि ही अंतेन सह इत्यव्यय पदम इता स्वस्य। अब इसका अर्थ मैं बता दूंगी आपको लास्ट में। स्व रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा से स्वम, यह प्रथमांत पद आकर विभक्ति विपरिणाम से षष्ठ्यंत हो जाता है। सूत्रार्थ, जो सूत्र है कौन सा, आदिरंतेन संहिता। इसका अर्थ देख लीजिए अब यहाँ पे, अंतेन अंत्य इता, इत से सह युक्त आदि आदि वर्ण स्वस्य मतलब अपनी तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा बोधक होता है। अंत्य इत से युक्त, अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण अपनी तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा बोधक होता है। फिर से देख लीजिए, अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण अपनी तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा बोधक होता है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अ ई उड़, यहाँ अंत्य इत ड़ है। जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर आप संक्षेपीकरण कहाँ हो रहा है, अगर आप अड़ कह दे रहे हैं तो अ ई और उ इसका बोध हो जा रहा है। तो अब इसको आपको समझना है। यहाँ पे अ ई उड़, यहाँ अंत इत क्या है, ड़ है, ठीक। आदि क्या है, अ है। अतः अंत इत से युक्त आदि अड़ हुआ। अंत इत क्या है, ड़, तो अंत इत से युक्त क्या होगा, अड़ हुआ, यानी आदि में अ है और इत क्या है, ड़ है। यह क्या है, संज्ञा है। ई उ मध्यगत तथा अ आदि ये तीन संज्ञी हैं, ठीक है। अ क्या है, अ जो है वो आदि है। एक मिनट में इसको मिटा देती हूँ। अ जो है वो क्या है, अ जो है वो आदि है और ड़ क्या है, इत संज्ञक है। तो ई उ मध्यगत, तो ई उ क्या हो जाएगा, ये मध्य में आ गए। तो ई उ मध्यगत तथा अ आदि ये तीन संज्ञी हैं। इस प्रकार अच, अक, हल, अल आदि को भी जानना चाहिए। यानी अगर हम अच कह देंगे तो पहले तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। अ युड़ ऋलिक ए ओंग ए औ छै वरट लड़, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, तब आप इसको तोड़ पाएंगे। तो वैसे ही जैसे आपने अड़ में अ ई उ का आपको बोध हो जाएगा, वैसे ही अच में आपको देखना है, अक में आपको देखना है, हल में आपको देखना है, अल में। तो इसी प्रकार अच, अक, हल आदि को भी जानना चाहिए। ये अड़ आदि जो संज्ञाएं हैं इनको ही प्रत्याहार कहा गया है। अंतेन इता सहित आदि मतलब अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण, जैसे अ ई उड़ इस सूत्र में ड़ की हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा हुई है, उसके साथ पढ़े गए जो वर्ण हैं अ ई उ, किंतु इनमें आदि वर्ण है अ, वह आदि वर्ण मध्यंगा नाम स्वस्य च संज्ञा सात, अर्थात मध्य के अर्थात बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराता हुआ स्वयं अपना अर्थात अ का भी बोधक है। यानी अड़ कह देंगे तो इसमें अ ई उ तीनों आ जाएंगे। यानी मध्यगत में क्या आ रहा है, मध्य में ई उ आ रहा है तो उसका तो बोध करा ही रहा है, उसके साथ साथ अ अपना भी बोध कराता हुआ अ का भी बोधक है। इस प्रकार अड़ प्रत्याहार कहने से अ ई उ इन तीन वर्णों का बोध हुआ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अच, अच प्रत्याहार की सिद्धि, अच प्रत्याहार की सिद्धि में क्या होगा, अच प्रत्याहार की सिद्धि करने के लिए 14 महेश्वर सूत्रों से प्रारंभ के 4 सूत्र लेंगे।
आप महसो सूत्र को जरूर देख लीजिएगा, आप सभी के पास होगा। अब अच प्रत्याहार की सिद्धि करने के लिए सबसे पहले में क्या करना है कि जो 14 महस्वर सूत्र है उसके प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं उसको लेंगे। तो 4 सूत्र क्या क्या है? अ ई उड़, री ली क, ए ओंग, ए औच। ठीक है। ऐसी स्थिति में सूत्र लगा, कौन सा सूत्र लगेगा? हलंत्यम। उपदेश की अवस्था में अंत्य हल वर्ण की संज्ञा होती है। तो जो अंत्य वर्ण है कौन कौन से? ये अ ई उड़ का ड़, री ली का क, ए ओंग का अंग, ए औच का च। तो ऐसी स्थिति में सूत्र लगेगा कौन सा? हलंत्यम। उपदेश की अवस्था में अंत्य हल वर्ण की संज्ञा होगी। उपदेश की अवस्था है, क्या है? चलिए देखिए। अ ई उड़, री ली क, ए ओंग, ए औच। अंतिम हल वर्ण है अ ई उड़ का ड़, री ली का क, ए ओंग का अंग और ए औच का च। इन इन चारों हल वर्णों की इत संज्ञा इस सूत्र यानी हलंत्यम से होती है। इसे इत कहते हैं। इत संज्ञा का फल प्रत्याहार की सिद्धि है। अतः तस्य लोपः से पहले ही लोप हो जाएगा तो प्रत्याहार की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए इसको बांधकर सूत्र लगेगा आदिरंतेन संहेता। इस सूत्र से आदि वर्ण सहित मध्य के अ ई उ, री री, ए ओ, ए औ इन 9 वर्णों का ही बोध होता है। इस प्रकार अच प्रत्याहार की सिद्धि होती है। अच प्रत्याहार से अ ई उ, री री, ए ओ, ए ऐ औ इन 9 वर्णों का बोध होता है। तो एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि अच प्रत्याहार से कितने वर्णों का बोध होता है? तो इसको आप अभी नोट डाउन कर लीजिए कि अच प्रत्याहार से 9 वर्णों का बोध होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सिद्धि कैसी करनी है कि जितने भी इत वाले हैं, मतलब अ ई उड़ का ड़, री ली का क, ए ओंग का अंग, ए औच का च, इसको आपको नहीं लेना है। इसको हलंत्यम से इसका इत संज्ञा हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे, मान लीजिए अच दे दिया, बोल दिया अच में कौन कौन से आएंगे वर्ण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको 14 महस्वर सूत्र याद होने चाहिए। फिर इसी प्रकार से 43 प्रत्याहारों की सिद्धि जाननी चाहिए। ठीक है। तो कहीं 43 दिया है, कहीं 44 दिया है, तो मैं भी आपको एक इक्वेट बता दूंगी कि आपको कितना बताना है। 14 महेश्वर सूत्रों से सैकड़ों प्रत्याहार का निर्माण किया जा सकता है, किंतु पाणिनि व्याकरण में केवल 43 यानी 43 प्रत्याहारों की सिद्धि हुई है। यानी प्रत्याहार टोटल कितने होंगे? 43 होंगे। कुछ वैयाकरणों का मत है कि प्रत्याहार 42 से 44 होते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ चीजें जो आपको बस रट लेनी है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सुप, तिंग तथा तंग आदि प्रत्यय प्रत्याहार हैं। तो इसको आपको रट लेना है। पूछ सकता है कि ये किस प्रकार के प्रत्याहार हैं? तो सुप, तिंग और तंग आदि प्रत्यय प्रत्याहार हैं। फिर इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, डमुट आदि आगम प्रत्याहार हैं। फिर ये लाइन याद कर लीजिएगा, पाणिनि पाणिनि ना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरण शास्त्रम वैयाकरणानाम सिद्धांतानाम कौमुदी सिद्धांत कौमुदी लघ्वी च असौ सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें षष्ठी तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बीच बीच में बताती रहूंगी प्रत्याहारों के साथ भी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्य हम
लघु सिद्धांत कौमुदी में नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, इस वाक्य में नमस्कारात्मक मंगलाचरण एवं पाणिनि पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है। तो कभी कभी ये दे देता है कि नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम में कौन सा मंगलाचरण है, तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब हम आगे देखेंगे थोड़ा सा व्याकरण के बारे में ही। सृष्टि काल से आज तक उपलब्ध व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही सर्वोत्कृष्ट है। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। व्याकरण के लिए शब्दानुशासन शब्द का प्रयोग भी होता है। अथ शब्दानुशासनम। पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत आचार्य पाणिनि प्रोक्त पंचपाठी, यानी पंचपाठी क्या क्या है? सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ तथा लिंगानुशासन, कात्यायन रचित वार्तिक तथा महर्षि पतंजलि का महाभाष्य सम्मिलित है। तो पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत आचार्य पाणिनि प्रोक्त पंचपाठी, सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ तथा लिंगानुशासन, कात्यायन रचित वार्तिक और महर्षि पतंजलि का महाभाष्य सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पे ये सब चीजें भी बता दी जा रही हैं। पूछ देता है वार्तिक किसका है या महाभाष्य किसका है, तो ये आपके टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर व्याकरण की व्युत्पत्ति देख लीजिए। जब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको व्याकरण की व्युत्पत्ति पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भी एग्जाम में दे देता है। तो व्याकरण की उत्पत्ति होगी वी धन आंग धन क्री धन ल्युट। वी धन आंग धन क्री धन ल्युट। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। तो व्याकरण किसको कहते हैं? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। फिर है अनुशिष्यन्ते संस्कृत अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते वा शब्दाः अनेन इति शब्दानुशासनम। महर्षि पतंजलि ने भी व्याकरण की परिभाषा की है। व्याकरण की परिभाषा महर्षि पतंजलि के अनुसार है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। तो ये भी दे सकता है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम किसकी परिभाषा है, तो ये महर्षि पतंजलि की परिभाषा है। इसका मतलब हुआ अर्थात लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। महाभाष्यकार पतंजलि व्याकरण अध्ययन की अनिवार्यता स्पष्ट करते हुए कहते हैं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। महाभाष्यकार पतंजलि व्याकरण अध्ययन की अनिवार्यता स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। षड वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि देखिए आपका जो सिलेबस है उसको तो आप लोग पढ़ लेंगे, ये भी सिलेबस में ही है। तो थोड़ा सा प्रश्नों की कठिनाई को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें भी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको आपको याद करना है। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग हायर की तैयारी कर रहे हैं, अगर नौकरी नहीं लगी है तो वो भी टीजीटी का पेपर देते हैं, तो उनके लिए तो ये सब चीजें इजी होती है। लेकिन जो लोग सिर्फ टीजीटी का पेपर देते हैं, अगर वो सिर्फ अपने पाठ्यक्रम में ही सिमट के रह जाएंगे तो जो प्रश्नों की कठिनता है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे और सिलेक्शन आपको वही एक दो प्रश्न से रोक देता है। तो आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए कि षड वेदांग कौन कौन से हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। प्रधानम च
षट स्वंगेषु व्याकरणम, वेद के षडंगों वेदांग में व्याकरण की प्रधानता है। तो पूछ सकता है कि जो छह अंग हैं वेदांग जो है उसमें किसकी प्रधानता सबसे ज्यादा है, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि व्याकरण की प्रधानता है। अब देखिए व्याकरण अध्ययन की अनिवार्यता के संदर्भ में एक और सूक्ति प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। यद्यपि बहुनाधिशे, यद्यपि बहुनाधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत छकृत। अर्थात बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम व्याकरण तो पढ़ो ही, अन्यथा कहीं स्वजनः, स्वजनः का मतलब होता है अपने जन की जगह क्या हो जाए, स्वजनः, कुत्ता जन न बन जाए। यानी अगर आप व्याकरण का अध्ययन नहीं करते हैं तो स्वजन आप बोलते हैं तो स्वजन का मतलब होता है अपने जन, लेकिन आप स्वजन बोल देते हैं तो स्वजन का मतलब होता है कुत्ता जन। तो यहाँ पे कहने का यही तात्पर्य है कि अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्दों के हेर फेर से अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। इसी तरह सकलम, सकलम का मतलब होता है संपूर्ण की जगह, शकलम, शकलम का मतलब होता है टुकड़ा ना हो जाए, और सकृत, सकृत का मतलब होता है एक बार के स्थान पर सकृत, सकृत का मतलब होता है विष्टा ना हो जाए। महाभाष्य के अनुसार शब्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवक्ता ब्रह्मा है। तो ये भी पूछ सकता है कि महाभाष्य के अनुसार व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवक्ता कौन है, तो उसके आदि प्रवक्ता ब्रह्मा है। तो इसको देख लीजिए। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भारद्वाजाय भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः, ये महाभाष्य में है। संस्कृत इतिहासविद प्रायः 9 व्याकरण परंपराओं की चर्चा करते हैं। तो ये भी कभी कभार पूछ सकता है कि कितने व्याकरण की परंपराएं हैं, तो संख्या है 9। इसको देख लीजिए। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम साकलम पाणिनीयकम। यानी ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काशकृत्स्न व्याकरण, कौमार व्याकरण, शाकटायन व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, आपिशल व्याकरण, शाकल व्याकरण, पाणिनी व्याकरण, इसको आपको याद कर लेना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे अष्टाध्यायी के बारे में भी देख लेते हैं। पाणिनी व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनी है। ये सब आपको सामान्य अध्ययन दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। केवल ठीक है, आप बाबूराम सक्सेना को पूरा पढ़ेंगे, वहां की सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो उसके अलावा भी जो चीजें एग्जाम में पूछ दी जाती हैं वो सारा यहाँ पे है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक बार सुन के भी जाएंगे तो एग्जाम में आपको क्लिक कर देगा और आपसे गलती नहीं होगी। तो पाणिनी व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनी है। आपको याद होगा, अगर आपने जूनियर एडिट का एग्जाम दिया होगा, वो भी एक टीजीटी लेवल का ही एग्जाम है, उसमें पूछा था कि अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं, और पूरा ये पाद पूछ दिया था, ये 8 गुणे 4 बराबर 32। तो ये अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे, तो अगर आप अपने पाठ्यक्रम में ही सिमट के रह जाएंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो इसको आपको केवल पढ़ कर भी जाएंगे तो आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। तो पाणिनी व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनी है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। इस प्रकार संपूर्ण अष्टाध्यायी में 8 गुणे 4 बराबर 32 पाद हैं। आपको ये पूरा डेटा ऐसे ही याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे दे देता है। संपूर्ण पाणिनीय शब्दानुशासन को 8 अध्यायों में विभक्त होने से अष्टाध्यायी या अष्टक भी कहते हैं।
अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच तथा अंतिम सूत्र अ है। ये प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछ देता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो इसमें आपको कुछ समझना ही नहीं है, इसको बस आपको रटना है। तो अगर आपको याद रहेगा कि प्रथम सूत्र कौन सा है, वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र अ है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है। आगे देख लेते हैं। स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों की, निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985 तथा तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। यहाँ सूत्रों की संख्या में मतभेद है, क्योंकि कहीं कहीं योग विभाग करके एक ही सूत्र को दो सूत्र भी माना गया है। पाणिनीय धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं परिगणित हैं। पाणिनि के सूत्रों में जो न्यूनताएं दृष्टिगोचर हुई, उनकी पूर्ति हेतु कात्यायन यानी वररुचि ने लगभग 5000 वार्तिकों की रचना की। सूत्र और वार्तिकों की संख्या के रूप में महर्षि पतंजलि ने 84 आहनिकों में व्याकरण महाभाष्यम लिखा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य लिखा है, वो कितने आहनिकों में है। आहनिक की संख्या पूछता है तो 84 आहनिक आपको याद रखनी पड़ेगी। महाभाष्य के प्रथम आहनिक का नाम पस्पशाहनिक तथा उसका प्रथम वाक्य अर्थ शब्दानुशासनम है। यहाँ आपको ग्रंथ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो उसके ऊपर ऊपर की चीजें हैं जो एग्जाम में पूछता है, वो आपको सामान्य अध्ययन की दृष्टि से याद होना चाहिए कि महाभाष्य के प्रथम आहनिक का क्या नाम है और उसका प्रथम वाक्य क्या है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण के मुनि त्रय कहे जाते हैं। ठीक है, तो पूछ देगा कि मुनि त्रय में कौन कौन आता है, तो उसमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आते हैं। उक्तम च मुनि त्रयम नमस्कृत्य। अब आगे देखते हैं। प्रक्रिया ग्रंथों में भट्टोजी दीक्षित की रचना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अति प्रसिद्ध है, जिसमें पाणिनि के समस्त 4000 सूत्रों का समावेश है। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य ने सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी एवं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो जहाँ पे रचनाकार संबंधित प्रश्न आ जाता है, वहां पे पूछ देता है कि सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की, तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य ने इन तीनों की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनीय अष्टाध्यायी के लगभग 1275 सूत्रों का समावेश है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। अब कभी कभी सूत्र का लक्षण पूछ देता है कि सूत्र का लक्षण क्या है, तो ये सब चीजें मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों से कोई भी चीजें छूटे ना। और आगे हम पूरे जितने भी 43 प्रत्याहार हैं उनको भी अभी लास्ट में बता देंगे। सूत्र का लक्षण है अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद्विशतोमुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद्विश्वतोमुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। अल्प अक्षरों से अधिक अर्थ बताने की क्षमता, संदेह रहित विषय की प्रस्तुति, सारतम प्रक्रिया सारणी, आवश्यक सभी जगहों पर प्रवृत्त होने की क्षमता,
दोषों का अभाव होना और अनिंदनीय रहना, ये सूत्रों के 6 लक्षण हैं। तो सूत्रों के 6 लक्षण कौन कौन से होंगे? अल्प अक्षरों से अधिक अर्थ बताने की क्षमता, दूसरा संदेह रहित विषय की प्रस्तुति, तीसरा सारतम प्रक्रिया सारणी, चौथा आवश्यक सभी जगहों पर प्रवृत्त होने की क्षमता, पांचवा दोषों का अभाव होना और छठवां अनिंदनीय रहना। ये सूत्रों के 6 लक्षण हैं। सूत्रों की अल्पाक्षरता के विषय में वैयाकरणों में यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यते वैयाकरणाः। अब हम यहीं पे वार्तिक की परिभाषा देखेंगे। वार्तिक की परिभाषा है उक्तानुक्त दुरुक्तानाम, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः। वार्तिक में उक्त अनुक्त जो छूट गया है तथा दुरुक्त यानी प्रमादजन्य दोष, इन तीनों के विषय में चिंतन होता है। तो वार्तिक में क्या क्या होता है, पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसको फिर से देख लीजिए। उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिण। अर्थात वार्तिक में उक्त अनुक्त, अनुक्त का मतलब जो छूट गया है, तथा दुरुक्त का मतलब प्रमादजन्य दोष, इन तीनों के विषय में चिंतन होता है। यानी किसके किसके? उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, इन तीनों के विषय में चिंतन होता है। वार्तिक की एक अन्य परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे। यद विस्मृतं दृष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटं वाक्यकारो ब्रवीत्येव तेना अदृष्टं च भाष्यकृत। अर्थात जो सूत्रकार आचार्य पाणिनि से छूट गया, उसे आचार्य कात्यायन ने वार्तिक के द्वारा कह दिया है। अब हम देखेंगे भाष्य का लक्षण। ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको आप यहीं पे देख लीजिए। भाष्य का लक्षण है सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। अर्थात जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन, भाष्य क्या है? जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन सूत्रों के अनुसार अपने शब्दों में उनकी व्याख्या करे, उसे भाष्य कहते हैं। भाष्य किसे कहते हैं? जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन सूत्रों के अनुसार अपने शब्दों में करे, यानी अपने शब्दों में उनकी व्याख्या करे, उसे भाष्य कहते हैं। अब सूत्रों के 6 प्रकार देख लीजिए। यहाँ पे सूत्र के कितने प्रकार होते हैं, ये सब एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि सूत्र के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकाराश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। अब देखिए क्या क्या होता है। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ये आपको याद होना चाहिए कि 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा सूत्र होते हैं, परिभाषा सूत्र होते हैं, विधि सूत्र होते हैं, नियम सूत्र होते हैं, अतिदेश सूत्र होते हैं और अधिकार सूत्र। अब देखिए संज्ञा सूत्र के बारे में। संज्ञा सूत्र संज्ञाकरणम व्यवहार्थम लोके, व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहलाते हैं। तो संज्ञा सूत्र
क्या होते हैं कि व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है और जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं उन्हें संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 280 संज्ञा सूत्र हैं। यथा वृद्धिरादई च, अदर्शनम लोपः, अदेंगुणः आदि। कभी को ऐसे छांटने के लिए दे देता है कि कौन सा संज्ञा सूत्र है, कौन सा परिभाषा सूत्र है, कौन सा अधिकार सूत्र है। तो ये सब चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो वृद्धिरादैच अक्सर पूछ देता है कि ये कैसा सूत्र है, तो आपको याद रखना है वृद्धिरादैच, अदर्शनम लोपः और अदेंगुणः, अक्सर यही तीनों पूछ देता है। ये जो है आपका संज्ञा सूत्र है। आगे देखते हैं, महर्षि पाणिनि ने अनेक प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया है। अनवर्थ संज्ञा, सर्वनाम, संप्रदान, अपादान, अव्यय आदि अनवर्थ संज्ञाएं हैं। तो ये सब आपको याद कर लेनी है। कृत्रिम संज्ञा, टी, घु, घ तथा भ इत्यादि कृत्रिम संज्ञाएं हैं। परंपरागत संज्ञा, सर्वनाम स्थान, प्रातिपदिक, आर्धधातुक, सार्वधातुक, अंग इत्यादि परंपरागत संज्ञाएं हैं। अब हम देखेंगे परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र क्या होता है? अनियमे नियमकारित्वम परिभाषात्वम, अर्थात नियम न रहने पर नियम व्यवस्था किया जाए उसे परिभाषा कहते हैं। परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमाः यया सा परिभाषा, अर्थात जिसके द्वारा नियमों की स्थिरता की जाए उसे परिभाषा कहते हैं। इन्हें निर्णयकर्ता सूत्र भी कहा जाता है। परिभाषा सूत्र स्वयं विधायक न होकर विधि सूत्रों के सहायक के रूप में पठित हैं। विधि सूत्रों की प्रवृत्ति में जहां संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां परिभाषा सूत्र उपस्थित होकर उस संदेह की निवृत्ति करता है। यथा यथा संख्य मनुदेशः समानम, अस्थाने अनंतरतमः, अनेकालशित सर्वस्य आदि। पाणिनि व्याकरण में सबसे अधिक विधि सूत्र तथा उसके बाद संज्ञा सूत्र हैं। सबसे कम परिभाषा सूत्र तथा अधिकार सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 36 परिभाषा सूत्र हैं। अब हम देखेंगे विधि सूत्र क्या होता है। विधि सूत्र, एन विधीयते स विधि, अर्थात जिसके द्वारा यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ आदि का विधान किया जाता है उसे विधि सूत्र कहा जाता है। अष्टाध्यायी में विधि सूत्रों की संख्या सर्वाधिक है। यथा इको यड़चि, आद गुणः, वृद्धिरेचि, अकः सवर्णे दीर्घः। विधि सूत्रों के द्वारा प्रत्यय विधान, लोप, आगम, वर्ण विकार आदि अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। अब हम देखेंगे नियम सूत्र क्या होता है। नियम्यन्ते निश्चित्यन्ते प्रयोगाः एन स, अर्थात जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाए उसे नियम कहते हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 217 नियम सूत्र प्राप्त होते हैं। किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो वह सूत्र नियम सूत्र कहलाता है। तो नियम सूत्र कौन सा सूत्र कहलाता है? अगर किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया तो वह सूत्र नियम सूत्र कहलाता है। सिद्धे सत्यारंभमाणो विधि नियमाय भवति, अर्थात सिद्ध होने पर भी पुनः विधान करने से एक विशेष नियम का संकेत उससे प्राप्त होता है। यथा पतिः समास एव, एच इग्र स्वादेशे कृतथद्धित समासश्च। अब हम देखेंगे अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र क्या होता है? अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि एन शो अतिदेशः, अर्थात जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाए अथवा आरोप किया जाए उसे अतिदेश कहते हैं। तो अतिदेश किसे कहते हैं? जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाए अथवा आरोप किया जाए उसे अतिदेश कहते हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 118 अतिदेश सूत्र हैं। वैयाकरणों ने 7 प्रकार का अतिदेश माना है। कभी कभी ये पूछ देता है कि कितने प्रकार का अतिदेश है, और हो सकता है ऑप्शन में दे दे, तो आपको ये सब का नाम पता होना चाहिए। निमित्तादिदेश,
व्यपदेशातिदेश, तादात्म्यातिदेश, शास्त्रातिदेश, कार्यातिदेश, रूपातिदेश, अर्थातिदेश। जो वैसा नहीं है उसे वैसा मानना अतिदेश है। जैसे कि शिष्य जो गुरु नहीं है अब उसे गुरु के तुल्य माना जाए। सूत्र भी कई स्थानों पर ऐसा कार्य करते हैं। ऐसे सूत्रों को अतिदेश सूत्र कहा जाता है। जैसे अंतादिवच्च, गोतोड़ित, ये सब जो है अतिदेश सूत्र है। अब लास्ट हम देखेंगे अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र क्या होता है? एकत्र उपान्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः। एक स्थान पर प्राप्त का अन्यत्र व्यापार ही अधिकार कहलाता है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते किंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अपना अधिकार रखते हैं, उनके सहायक बनते हैं। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र हैं। अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी सूत्रों के साथ अनुवृत्त होता है। अधिकार और अनुवृत्ति दोनों पर्याय ही हैं। अधिक विस्तृत क्षेत्र तक अनुवर्तन को अधिकार कहते हैं तथा स्वल्प स्थानों तक अनुवर्तन को अनुवृत्ति कहते हैं। संपूर्ण सूत्र का पाद पर्यंत या अध्याय पर्यंत अनुवर्तन अधिकार कहलाता है। अष्टाध्यायी में लगभग 48 अधिकार सूत्र है, यथा कारकेंग, याप्य प्रातिपदिकात, धातोः, प्रत्ययः, परश्च आदि। पाणिनि ने अधिकार की सूचना स्वरित चिन्ह के द्वारा दी है, यथा स्वरिते नाधिकारः। प्रवृत्ति के आधार पर अधिकार 3 प्रकार का कहा गया है। प्रवृत्ति के आधार पर अधिकार 3 प्रकार का कहा गया है। सिंहावलोकितं चैव मण्डूकप्लुतमेव च गंगा प्रवाहवच्चापि अधिकारास्त्रिधा मता। अनुवृत्ति और अधिकार में अंतर अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करता किंतु उत्तर सूत्र में उसकी सहायता के लिए उपस्थित होता है और अनुवृत्ति में वह शब्द अपने क्षेत्र में काम करते हुए उत्तर सूत्र के सहायतार्थ उपस्थित होता है। अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से जो पद अगले सूत्र में अपेक्षित होता है उसका पाणिनि ने अगले सूत्र में साक्षात पाठ न करके पूर्व सूत्र से उस पद का अनुवर्तन कर लिया है। व्याकरण शास्त्र में इसी को अनुवृत्ति कहते हैं। अनुबंध क्या होता है इसको देख लेते हैं। इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम अथवा इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। अनुबंधों की इत संज्ञा करके उसका लोप कर दिया जाता है। आदेश शत्रु व दादेशः। किसी के स्थान पर उसे हटाकर जो शब्द होता है उसे आदेश कहा जाता है। जिस प्रकार शत्रु किसी को हटाकर उसके स्थान पर अधिकार कर लेता है उसी प्रकार आदेश अपने स्थानी को वहां से पूर्णतः हटा देता है। इको यड़च्ची में इक के स्थान पर यड़ आदेश होता है। यहाँ यड़ आदेश है, इक स्थानी है।
आदेश दो प्रकार का होता है, ये भी पूछता है कि आदेश कितने प्रकार का होता है। तो आदेश जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सर्वादेश और दूसरा होता है, अभी मैं बताती हूँ। पहला होता है सर्वादेश, इसको पहले देख लीजिए। अनेकालशित सर्वस्य, अनेकाल जिसमें अनेक वर्ण हो, तथा शित जिसका शकार इत हो। आदेश समग्र स्थानी को हटाकर होते हैं। अस्तेर भू के द्वारा होने वाला भू आदेश समग्र अस धातु के स्थान पर होता है। और दूसरा होता है एकादेश। एकादेश क्या होता है? एकह पूर्व परयोह, जो पूर्व व पर दोनों स्थानियों के स्थान पर अकेला आदेश होता है, उसे एकादेश कहते हैं। आद गुणः सूत्र से अधन ई के स्थान पर ए यह एकादेश होता है। आगम क्या होता है? मित्र वदागम, जैसे मित्र हमारे घर आता है उसी प्रकार वर्णों के बीच आगम बिना किसी वर्ण को हटाए आकर बैठ जाता है। मित्र वदागम, जैसे मित्र हमारे घर आता है उसी प्रकार वर्णों के बीच आगम बिना किसी वर्ण को हटाए आकर बैठ जाता है। अस्थानी क्या होता है? जिसके स्थान पर आदेश किया जाता है उसे अस्थानी कहा जाता है। इको यड़च्छि सूत्र के द्वारा यड़ आदेश इक के स्थान पर होता है, अतः इक क्या हुआ? अस्थानी हुआ। ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी एक साथ, तो इसको आप भाई जरूर देख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्याहार के बारे में तो बता ही दिया गया है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः। वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। आदिरंतेन संहिता सूत्र में प्रत्याहार निर्माण विधि बताई गई है। प्रत्याहार केवल वर्णों का ही नहीं अपितु प्रत्यय, आगम तथा धातुओं का भी होता है। अच, अक, हल आदि 42 या 43 वर्ण प्रत्याहार हैं। सुप, तिंग तथा तंग आदि प्रत्यय प्रत्याहार हैं और डुमुत आदि आगम प्रत्याहार हैं। अब हम प्रत्याहारों के बारे में यहीं पे चर्चा करेंगे, तो हम यहीं पे प्रत्याहारों की सूची देखेंगे। अब तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं, उसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, और सूत्रों में प्रत्याहार किस सूत्र में प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। तो सूत्रों को बस हम यहाँ पे देख लेंगे, इसकी व्याख्या हम किसी अगले वीडियो में करेंगे, या हम जब पूरा वो बाबूराम सक्सेना पढ़ेंगे या कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई ये सूत्रों का अर्थ पढ़ेंगे जहाँ पे हम, वहां पे इसकी व्याख्या बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी बहुत बोरियत हो जाएगा। तो आपको जितना जानना है उतना ही मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो आपको ये पूरा चार्ट समझ लीजिए, रट लेना है या अपने दिमाग में बैठा लेनी है। तो सबसे पहले हम प्रत्याहारों की सूची देखेंगे। तो इसमें प्रत्याहार, तो हम देखेंगे प्रत्याहारों की सूची में प्रत्याहारों का क्रम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? अ, इ, उड़। तो अड़ की क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, बचेगा क्या? अ, इ, उ। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 3। और सूत्रों में प्रत्याहार का प्रयोग, तो उरण रप्रह जो सूत्र है इसमें प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार का प्रयोग होगा। अब कैसे होगा ये सब आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ही जानना है। दूसरा है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, इ, उ, री, ली। तो ये चलता है ऐसे, अ, इ, उड़, री, ली, क। तो हम जो अंतिम वर्ड होगी उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो उस प्रकार अ, इ, उ
और री री, यानी अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी बचेगी? 5। तो ये आपसे ऐसे ही प्रश्न बनेंगे थोड़ा सा घुमाने के लिए कि अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, तो अ ई उ आप बता देंगे। पूछ देगा कि अड़ प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 3 वर्ण है। और उरण रप्रह सूत्र में किस प्रत्याहार का प्रयोग होता है, तो अड़ प्रत्याहार का प्रयोग होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही अक प्रत्याहार में अकह सवर्णे दीर्घः सूत्र का प्रयोग होगा। फिर अगला सूत्र है अच। अगला प्रत्याहार है अच। इसमें संपूर्ण स्वर आते हैं। तो ये आपको सबसे पहले मैं अभी भी बता रही हूँ कि आपको माहेश्वर सूत्र याद करने पड़ेंगे, तो उसी आधार पे आप इसको छाट पाएंगे। तो अच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ, री ली, ए ओ, आई औ, संपूर्ण स्वर, और इसकी संख्या होगी 9। और इसमें सूत्रों में प्रत्याहार का प्रयोग होगा अचो अंत्यादि टी। तो अचो अंत्यादि टी में अच प्रत्याहार का प्रयोग होगा। फिर है अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में अ ई उ, री ली, ए ओ, आई औ, ह य व र हैवरट होता है, तो ट का संज्ञा हो जाएगा। टोटल इसको आप गिन लेंगे। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि लिख लीजिए फिर गिन लीजिए। गिनने के बाद जितने भी वर्ण आएंगे उसको आपको लिखना है 13 वर्ण। और इस प्रत्याहार में षष्टोच्च षष षष्ठो अटी सूत्र का प्रयोग होगा। फिर अगला है अड़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अड़ है और यहाँ पे भी अड़ है। अब देखिए, 2 बार आता है यहाँ पे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं महेश्वर सूत्र को एक बार दिखा दूंगी, वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अ ई उड़, ये अ ई उड़ का ड़ हो गया। और यहाँ पे देखिए अ ई, मैं इसको पढ़ती हूँ, अ ई उड़, री ली का, एओंग, एओच, हैवरट, और लड़ का यहाँ पे एक जगह और आएगा, लड़ का भी अड़। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूछ देगा कितने वर्ण होते हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि या तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा 3 वर्ण वाला, या ये 14 वर्ण वाला दिया रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें इस वाले अड़ में क्या क्या आएगा? अ ई उ, री ली, ए औ, ए औ, है व र, और ल। इसमें टोटल 14 वर्ण आएंगे। और इस सूत्र में किस प्रत्याहार का प्रयोग होगा? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये सब आपको रटना है। मैं बाद में इसको सब समझा दूंगी। अब है अम प्रत्याहार। अम प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? अ ई उ, री ली, ए ओ, आई औ, ह य व र, ह य व र, ल ई इमंगड़ न। देखिए, वैसे तो ऐसे ही पूरा ये है अयुड़, रिलिका, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, इमंगड़नम। तो जितना भी लास्ट वाला हलंत वर्ण है सबकी संज्ञा हो जाएगी। तो अम में बचेगा टोटल 19 वर्ण। और सूत्र है पुम खयम परे। फिर है अश प्रत्याहार। अश प्रत्याहार में आप देख लीजिए, अस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक चलता है? अयुड़, रिलिका, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, इमंगड़नम, झभई, घड़धश, जब गड़दश। तो जब गड़दश तक चलेगा, इसका सबका अंतिम जो इत्संज्ञक वर्ण है उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो टोटल अ ई उ, इसको आप देख लीजिए, अ ई उ, रिली, ए ओ, आई औ, हैवर, ल, इमंगड़ न, झ भ, घ ढ ध, ज ब ग ड द। जितना भी इत्संज्ञक वर्ण था सबका हो गया। टोटल अगर काउंट करेंगे तो अश में आएगा 29 वर्ण। और इसका सूत्र होगा भो भगो अघो अपूर्व से यो अशी।
तो इसका सूत्र होगा भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी। अब अगला प्रत्याहार है अल। अल प्रत्याहार में टोटल 42 वर्ण आएंगे। तो इसको मैं पढ़ देती हूँ एक बार। अ ई उड़। देखिए इसका आप जो हल अंत वाला है उसको डिलीट करते चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अ ई उड़, री ली क, एओंग एओच, हैवरट, लड़ इमंगड़नम, झ भई, घड़धस, जब गड़दस, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय शख सर हल। यानी इसमें संपूर्ण जो है महेश्वर सूत्र आ जाएगा और इसमें संपूर्ण वर्णमाला ही आ जाएगी अल में। और इसमें टोटल संख्या पूछ देता है तो 42 वर्ण होगा और इसका सूत्र होगा अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अगला प्रत्याहार है इक। इक में ई उ री ली। इसमें 4 वर्ण होंगे। इसका सूत्र होगा ई को गुण वृद्धि। फिर है इच प्रत्याहार। इसमें होगा ई उ री ली ए ओ आई ओ। इसमें 8 वर्ण होगा। इसमें इच एकाचो अ इच एकाचो अम प्रत्यय वच्छ ये सूत्र का प्रयोग होगा। अगला है इड़। ई उ री ली ए ओ आई ओ ह य व र ल। इसमें 13 वर्ण है और इसका सूत्र है इड़को। तो इसको आपको देखते चलना है। वैसे तो मैं सब बता ही दे रही हूँ। इसको आपको सॉल्व करना है पेपर लेकर। महेश्वर सूत्रों को याद करके आपको बस ये लिखते चलना है कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे और जो अंतिम वर्ण है उसको हटाते चलिएगा तब आपको काउंटिंग में वर्णों को लेना है। तो आपको याद ये सूत्र करने हैं और ये बीच का आपको सॉल्व करना है क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है। अब अगर उक प्रत्याहार दे दिया तो जैसे अ ई उ ये था अ ई उ ड़। तो देखिए यहाँ पे उक है तो आपको यहां से स्टार्ट करना है ऊ से। तो उक प्रत्याहार में अ ई उड़ री ली क तक का लेना है लेकिन आपको स्टार्ट कहां से करेंगे ऊ से। तो ऊ री यानी इसमें 3 वर्ण है और इसका सूत्र होगा उगितिश्च। इसको मैं मिटा देती हूँ। फिर अब अगला प्रत्याहार है एंग प्रत्याहार। इसमें आएगा 2 ए ओ। गुण संज्ञक वर्ण है। इसमें 2 वर्ण है और इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। अब अगला प्रत्याहार है एच। एच में आएगा ए ओ आई ओ। इसमें 4 वर्ण है और सूत्र है एचो अय वायावह। फिर है एच प्रत्याहार। इसमें आई औ आएगा। ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसमें 2 वर्ण है और सूत्र चलेगा वृद्धि रादैच। फिर आएगा हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार में आएगा ह य व र ल इमंग गड़ न झ भ घ ढ ध जब ग ड द। इसमें 20 वर्ण आएंगे टोटल और इसका सूत्र होगा हशिच। फिर है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। इसका ऐसे चलता है वरट लड़ इमंगड़नम झबई घटदस जब गटदस ख फ छ ठ चट तव कपय शखसर और हल। तो इसमें आपको जितने भी अंत्य वर्ण हैं उनको आप संज्ञा कर देंगी तो इसमें संपूर्ण व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। और पूछ देता है कि हल में कितने वर्ण आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको रट लेना है। आप रट लेंगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। इसमें टोटल 33 वर्ण आते हैं और अच में 9 वर्ण आते हैं। तो 2 प्रश्न तो एकदम पूछना ही पूछना है कि अच में कितने वर्ण आते हैं। तो अच में आपके आते हैं 9 वर्ण, हल में आते हैं 33 वर्ण और इसका सूत्र है हलो अनंतरा संयोग। फिर है यड़। यड़ में आएगा य व र ल अंतः
अंतस्थ वर्ण है, इसमें 4 वर्ण है और सूत्र चलेगा इको यड़ची। यम, यम में आएगा य व र ल इमंग ग ड़ न, इसमें 9 वर्ण आएगा। इसका सूत्र है हलो यमा यमी लोपः। फिर है यई, य व र ल इमंग ग ड़ न झ भ, इसमें 11 वर्ण है। अतो दीर्घो यई, सूत्र चलेगा। फिर है यय प्रत्याहार, इसमें य व र ल इमंग ग ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, इसमें टोटल 29 वर्ण आएंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। इसका सूत्र चलेगा अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। इसी प्रकार यर प्रत्याहार, इसको आपको देख लेना है, य से लेके र तक में सबकी संज्ञा करते चलिएगा और लास्ट तक आप लेंगे तो इसमें यर में आएंगे 32 वर्ण। सूत्र चलेगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। फिर है वश प्रत्याहार, वश प्रत्याहार में भी आपको व से श तक, तो श की संज्ञा हो जाएगी, तो आपको जब गढ़ 10 के श तक लेना है सारे वर्ण, तो इसमें टोटल आएंगे 18 वर्ण और सूत्र होगा नेड वशी कृति। फिर है वल प्रत्याहार, वल प्रत्याहार में भी आपको हल के हल तक लेना है, इसमें टोटल आ जाएंगे 32 वर्ण और इसका सूत्र होगा लोपो व्योर वली। फिर है रल प्रत्याहार, रल प्रत्याहार में आपको र से लेके हल के ल तक का लेना है, तो इसमें टोटल आ जाएंगे 31 वर्ण। सूत्र लगेगा रलो व्युपधा, रलो व्युपधाध लादे समश्च। फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ देता है कि कौन सा र प्रत्याहार है। इसमें र और ल आएगा, इसमें 2 वर्ण आते हैं, उरण रप्रह सूत्र होता है। तो ये आप उसको रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में आपको दे देगा कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं और इस प्रत्याहार में किस सूत्र का प्रयोग होता है। तो इस प्रत्याहार में उरण रप्रह सूत्र का प्रयोग होता है। फिर इम, इस प्रत्यय में इमंगणम के, इसके म की संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें होंगे टोटल 5 वर्ण, ये वर्णों के पंचम वर्ण है और इसमें इसका सूत्र होगा इमंग तांग। फिर है मय प्रत्याहार, मय प्रत्याहार में म से य तक में आपको कपय के य तक का लेना है, टोटल इसमें 24 वर्ण हो जाएंगे। मय, मय ऊंचो वा वो वा, ये सूत्र है। फिर है नम प्रत्यय, गण न, इसमें 3 वर्ण होगा। नमो हरस्वा दची डमुच नित्यम, ये सूत्र चलेगा। फिर आगे है झष प्रत्याहार, इसको भी आप लोग को ऐसे ही देखना है। झष प्रत्याहार में वर्गों के चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं, जैसे देखिए झ भ घ ढ ध, इसमें 5 वर्ण होते हैं। सूत्र होता है एकाचो वशो भस झषन तस्य स्थो। फिर है झष प्रत्याहार, इसमें टोटल 10 वर्ण होते हैं। झलाम जस झसी सूत्र होता है। फिर होता है झई प्रत्याहार, इसमें टोटल 20 वर्ण होंगे। झयो हो हो अन्य तरस्याम, ये सूत्र लगेगा। फिर है झर, झर प्रत्याहार में 23 वर्ण होते हैं। झरो झरी सवर्णे सूत्र का प्रयोग होगा। फिर झल प्रत्याहार, इसमें 24 वर्ण होते हैं। झलो झली सूत्र है। फिर है भष प्रत्याहार, भष प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं। एकाचो वशो भस झषन तस्य इस ध्ववो। फिर है जश प्रत्याहार, जस प्रत्याहार में वर्गों के तृतीय अक्षर आते हैं, ज ब ग ड द, इसमें 5 वर्ण होते हैं। झलाम जशो अंते सूत्र। फिर है वश, वस में ब ग ड द, इसमें 4 वर्ण होते हैं। एकाचो बसो भस झ शन तस्य इस धवोह।
फिर खई प्रत्याहार, इसमें वर्गों के द्वितीय एवं प्रथम वर्ण आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। इसमें 10 वर्ण होते हैं। इसमें पुम, खयम, परे सूत्र लगेगा। फिर होता है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण होते हैं। खरी छ सूत्र लगेगा। फिर है छव प्रत्याहार, इसमें 6 वर्ण है। नश, छव्य, प्रशान सूत्र है। फिर है चय। चय वर्गों के प्रथम अक्षर आते हैं चय प्रत्याहार में। च, ट, त, क, प। फिर 5 वर्ण होते हैं इसमें। चयो, द्वितीया, शरी, पौष्कर, पौष्कर, शादे, वार्तिक। फिर है चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में 8 वर्ण आते हैं। सूत्र लगेगा अभ्यासे चर च। फिर है शर प्रत्याहार। श, ख, स 3 वर्ण, वाशरी सूत्र है। फिर है शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं। श, ख, स, ह 4 वर्ण होते हैं और सूत्र लगेगा शल, इगु, पधान, निटह, कसह। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 44 प्रत्याहारों को आप लोग देख लिए। अब हम प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष तथ्यों को यहीं पे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष तथ्य। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रत्याहारों के विषय में विशेष तथ्य। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ विद्वान र और इम प्रत्याहारों की गणना नहीं करते हैं, अतः प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 तथा कुछ विद्वान 43 या 44 भी मानते हैं। अच प्रत्याहारों में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं। ये 4 सूत्रों में कहे गए हैं। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। ये 10 सूत्रों में कहे गए हैं। ये सब आप रट लीजिएगा। वर्णों के सभी 5वें वर्ण इम प्रत्याहारों में आते हैं जो इमं गणनम इस एक सूत्र में कहे गए हैं। इसमें कुल 5 वर्ण आएंगे। फिर झस प्रत्याहार के में वर्णों के चौथे वर्ण आते हैं जो झभई और घटधस इन 2 सूत्रों में कहे गए हैं। इनमें कुल 5 वर्ण आते हैं। फिर जश प्रत्याहार में वर्णों के तीसरे वर्ण आते हैं जो जब गटदस एक सूत्र में कहे गए हैं। इसमें कुल 5 वर्ण हैं। फिर खई प्रत्याहार में वर्णों के दूसरे और पहले वर्ण आते हैं जो ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, कपय इन 2 सूत्रों में कहे गए हैं। इसमें कुल 10 वर्ण आते हैं। चई प्रत्याहार में वर्णों के प्रथम वर्ण आते हैं। इसमें कुल 5 वर्ण आते हैं। शल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आते हैं। यड़ प्रत्याहार में चारों अंतः अस्त वर्ण आएंगे जो है, वरट और लड़ इन 2 सूत्रों में कहे गए हैं। अब यहीं पे हम संज्ञा प्रकरण में देख लेते हैं। ये देख लीजिए, अ, युड़, रील, री आदि ये 14 सूत्र हैं। इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों में संस्कृत की वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाएं भी कहते हैं। इसको आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ पे महेश्वर सूत्र के बारे में ही बताया जा रहा है कि अयुड़ ऋलिक
आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों में संस्कृत की वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। इन इन चतुर्दश सूत्रों का प्रयोजन अड़, अच आदि प्रत्याहारों की सिद्धि है। अ, ई, उड़, ऋ, ली, क आदि चतुर्दश सूत्रों के अंत में लगे हुए ड़, क, न, च, ट, अड़, म, इय, श, श, व, य, र, ल इन 14 वर्णों की संज्ञा की जाती है। एषा मन्यत्याह इतः। स्वरों को अच तथा व्यंजनों को हल कहते हैं। ह, य, व, र, ह, य, व, र, ल आदि में ह, य, व, र, ल इन वर्णों का आकार के साथ उच्चारण किया गया है। यह आकार केवल उच्चारण के लिए है। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। हलन्त्यम सूत्र में उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से उपदेशे और इत इन 2 पदों की अनुवृत्ति आती है। हलन्त्यम इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, अतः इस सूत्र का कार्य है हल अक्षरों की इत संज्ञा करना। उपदेशे पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया है उसे उपदेश कहते हैं। उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश के संबंध में एक पद्य भी अति प्रसिद्ध है। धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। फिर से देख लीजिए, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। भू आदि धातु अयुड़ादि सूत्र गणपाठ उड़ादि सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश ये उपदेश माने जाते हैं। ठीक है, भू आदि धातु अयुड़ आदि सूत्र गणपाठ उड़ादि सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश ये उपदेश माने जाते हैं। सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों का सूत्रार्थ करने के लिए उसमें जो पद कम हो उसे आवश्यकतानुसार अन्य सूत्रों से ले लेना चाहिए। जैसे हलन्त्यम, इस सूत्र का अर्थ करने के लिए उपदेशे और इत ये 2 पद पूर्व सूत्र से लिए गए हैं। उड़ादि सूत्रों की संख्या लगभग 750 है। कात्यायन ने पाणिनि के लगभग 1500 सूत्रों के ऊपर 5000 वार्तिक लिखे हैं। संपूर्ण व्याकरण में इस संज्ञा के बाद लोप करने के लिए एकमात्र तस्य लोपः सूत्र ही है। अ, ई, उड़, ऋ, ली, क आदि 14 सूत्रों के अंत में जो ड़कार ककार आदि हल वर्ण लगे हुए हैं उनका प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि है। ड़ादयो अड़ा द्यर्थाः। अब स्वरों की मात्रा देख लेते हैं यहीं पर। एक मात्रा भवेद्ध्वरस्व द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लूतो गेयम व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। ये भी कभी कभी मात्रा से संबंधित प्रश्न पूछ देता है, तो इसको भी आपको याद होना चाहिए। एक मात्रा भवेद्ध्वरस्व द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लूतो गेयम व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात अ, ई, उ, ऋ, ली इन ह्रस्व स्वरों की एक मात्रा आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। इन दीर्घ स्वरों की 2 मात्रा, प्लुत वर्णों की 3 मात्रा तथा व्यंजन वर्णों की अर्ध मात्रा मानी जाती है। मतलब जो ह्रस्व वर्ण है उनकी जो है 1 मात्रा होती है।
जो ह्रस्व वर्ण है उनकी एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वरों की दो मात्रा होती है, प्लुत वर्णों की तीन मात्रा होती है और व्यंजन वर्णों की अर्ध मात्रा होती है। प्लुत वर्णों को दिखाने के लिए वर्ण के बाद 3 का अंक लिखा जाता है, जैसे ई, इसके साथ 3 लिख दिया। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अनुदात्त अक्षरों के नीचे पड़ी लाइन तथा स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो में बता दी। आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप अपना जैसे लिखते हैं कि मैडम हमको इस चीज का वीडियो चाहिए या हमें ये पढ़ना है, आप जरूर लिख सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगी। उसका मैटर जैसे ही मिलता है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। किसी ने मुझे नल चंपू के लिए दिया है, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ मुझे थोड़ा मटेरियल मिल जाए तो मैं नल चंपू का भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इस वीडियो का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के माध्यम से सब्सक्राइब कराएं। वीडियो आप जरूर देखिए, इसका आपको लाभ मिलेगा, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने पाठ्यक्रम के आधार पे एक एक चीज को अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया है। जो भी विद्यार्थी शुरू से लगे हुए हैं उनको पता चल रहा होगा कि हमारे चैनल पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं और एग्जाम होते होते पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।